हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई करते होंगे। मैं विपिन सर आप लोग के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशनल। चलिए आज अपने लोग जानेंगे यूनिट एंड डायमेंशनल के बारे में। देखिए इस चैप्टर में दो फिजिकल टर्म इंक्लूड है, पहला तो यूनिट एंड दूसरा डायमेंशनल। तो पहले समझेंगे कि यूनिट किसे कहते हैं और यूनिट कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद में मैं डायमेंशनल के बारे में चर्चा करूंगा। चलिए जानते हैं बिना समय खर्च किए यूनिट किसे कहते हैं। यूनिट समझने से पहले अपने लोग अगर फिजिकल क्वांटिटी जान ले तो अपने सबके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी जब तक अपने लोग नहीं जानेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे कि यूनिट किसे कहते हैं और यूनिट कितने प्रकार के होते हैं। चलिए पहले समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं और फिजिकल क्वांटिटी के कितने प्रकार हैं। इन सभी चीजों को एक एक करके अपने लोग समझेंगे। पहले हम आपको बता दें कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। ओके, तो ऑल दोज क्वांटिटी विच आर मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी वो सारे के सारे क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके यानी माप सकें उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, स्पीड, ईटीसी। ये सारे के सारे क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं, इसीलिए इन सारे के सारे को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ओके, चलिए लिखते हैं इसका डिफिनेशन बोर्ड पे। चलिए देखिए, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, चलिए इसका आप डिफिनेशन लिखते हैं। लिखना है ऑल दोज क्वांटिटी which are defined is called physical quantity. Physical क्वांटिटी। ओके, अब अपने लोग समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या है। ओके, चलिए समझते हैं इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। पहला मास, दूसरा लेंथ, तीसरा वेलोसिटी, चौथा स्पीड, ईटीसी। ओके, और भी सारे हो सकता है। तो अपने लोग यहाँ पे जान चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं और उसका एग्जाम्पल भी जान लिए। चलिए जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी को अपने सब लोग किस फॉर्म में उसे लिख सकते हैं। तो आपको बता दें कि फिजिकल क्वांटिटी आर एक्सप्रेस्ड इन एनयू। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऑल फिजिकल क्वांटिटी को हम एनयू फॉर्म में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि यहाँ पे एन क्या है और यू क्या है। ओके, यहाँ पर पॉइंट बना के लिखना है फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी आर एक्सप्रेस्ड इन एनयू। ओके, फिजिकल क्वांटिटी आर एक्सप्रेस्ड इन एनयू
यानी फिजिकल क्वांटिटी को हम NU फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि यहाँ पर N क्या है और U क्या है। ओके, यहाँ पे जो N है वो एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू, और U जो है वो यूनिट है। क्या है? यूनिट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। यूनिट। ओके, अब चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। लेंथ ऑफ रोड इज 5 मीटर। ओके, तो रोड का जो लेंथ है वो 5 मीटर है। तो एक्चुअली यहां पर जो 5 आप दिख रहे हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये हो गया N। ओके, और यहां पर जो M देख रहे हैं, M मीन्स मीटर। तो M का मतलब हुआ यूनिट। एक्चुअली ये M किसका यूनिट है? तो लेंथ का यूनिट है। ये मीटर लेंथ का यूनिट है। इसको हम क्या बोलेंगे? U। क्या बोलेंगे? U। ओके, तो यहां पे आप लोग समझ गए कि फिजिकल क्वांटिटी को हम NU फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसका एग्जांपल भी देख लिए। अब चलिए एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ कार इज 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहां पर जो 10 आप देख रहे हैं वो एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको हम N बोलेंगे। और यहां पर जो आप मीटर पर सेकेंड देख रहे हैं ये एक्चुअली यूनिट है वेलोसिटी का। ओके, तो हम इसको यूनिट बोलेंगे जिसको हम U से डिनोटेड कर सकते हैं। तो चलिए अपने लोग यहां तक समझ गए हैं। अब अपने लोग जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी को कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है। ओके, व्हाट इज टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, चलिए समझते हैं कि ये कौन कौन सा टाइप है। ओके, पहला जो है उसे हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा जो है उसे बोलेंगे हम ड्राइव क्वांटिटी। चलिए समझते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसे बोलेंगे और फंडामेंटल क्वांटिटी कितने प्रकार का होता है। अब अपने लोग जानेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी का डिफिनेशन। फंडामेंटल क्वांटिटी लिखना है ऑल दोज क्वांटिटी विच आर सेल्फ डिफाइंड इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी वो सारे के सारे क्वांटिटी जो सेल्फ डिफाइन हो, यानी खुद से डिफाइन हो, किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड ना करता हो, उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। यानी वैसा क्वांटिटी जो खुद से डिफाइन हो, सेल्फ डिफाइन हो, उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। ओके, लिखना है all those quantity which are self-defined called fundamental quantity। ओके, अब फंडामेंटल क्वांटिटी का डिफिनेशन जान लिए।
अब जानेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितने प्रकार का होता है। ओके, आपको बता दें कि फंडामेंटल क्वांटिटी ओनली 7 प्रकार का होता है। चलिए इसको बोर्ड पे लिखते हैं। देयर आर ओनली 7। ओके, चलिए अपने लोग समझते हैं कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 प्रकार का है ये कौन कौन सा है। इसको एक टेबल के माध्यम से समझेंगे कि ये कौन कौन से है। चलिए एक टेबल ड्रॉ करते हैं, हमारे साथ आप भी लोग टेबल को ड्रॉ कीजिए। यहां पे लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी लिखा गया है। ओके, आप लोग समझ सकते हैं। यहां पे लिखेंगे उसका एसआई यूनिट। और यहां पे लिखेंगे उसका सिंबल। पहला जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है वो मास होता है। ओके, जिसका एसआई यूनिट जो होता है वो किलोग्राम होता है। इसका सिंबल केजी होता है। दूसरा जो होता है वो होता है टाइम। उसका जो एसआई यूनिट होता है वो सेकंड होता है। और इसका जो सिंबल होता है वो एक्चुअली एस होता है। तीसरा जो होता है वो होता है लेंथ। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है। इसका सिंबल एम होता है। चौथा जो होता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओके, इसका जो एक्चुअली एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। इसका जो सिंबल होता है वो ए होता है। पांचवा जो होता है वो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर होता है, जिसका एसआई यूनिट केल्विन होता है और इसका सिंबल के होता है। ओके, छठा जो होता है वो है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका एसआई यूनिट मोल होता है और सिंबल भी मोल ही होता है। मेरा सातवां जो लास्ट है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ओके, जिसका एसआई यूनिट कैंडेला होता है और इसका सिंबल भी कैंडेला ही होता है। ओके, चलिए अपने लोग जान गए हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं और फंडामेंटल क्वांटिटी कितने प्रकार का होता है और वो कौन कौन सा होता है। अब जानेंगे कि ड्राइव क्वांटिटी किसे कहते हैं और उसका एग्जाम्पल भी जानेंगे। ओके, चलिए समझते हैं ड्राइव क्वांटिटी। उससे पहले आप सभी लोग बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपने लोग अब जानते हैं कि ड्राइव क्वांटिटी किसे कहेंगे। ओके, आपके बोर्ड पे लिखा गया है ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी का डिफिनेशन होता है कि ऑल दोज क्वांटिटी विच आर डिफाइंड विथ फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि वो सारे के सारे क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी को सहायता लेकर के डिफाइन होता हो उसे हम ड्राइव क्वांटिटी बोलेंगे। चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। लिखना है ऑल दोज क्वांटिटी which are defined with fundamental quantity।
called derived quantity. अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे ड्राइव क्वांटिटी का। ओके, जैसे कि पहला एग्जाम्पल इसका ले लें, वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। ओके, यहां पे जो एक्चुअली आप ये डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, और ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ड्राइव क्वांटिटी का यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है वो दो फंडामेंटल क्वांटिटी को मिलके हो रहा है, जिसमें से पहला फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है और दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम है। इन दोनों को इंक्लूड होने से ड्राइव क्वांटिटी का फॉर्म हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग डिफिनेशन में लिखते हैं कि ड्राइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के सहायता लेकर के डिफाइन होता है। इसीलिए यहाँ पे ऊपर में डिफिनेशन में लिखा गया है कि ऑल दोज क्वांटिटी विच आर डिफाइंड विथ फंडामेंटल क्वांटिटी कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले लें स्पीड। ओके, स्पीड बराबर जो होता है वो होता है डिस्टेंस बटा टाइम। यहां पर जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी, यहां पर जो टाइम देख रहे हैं वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस और टाइम दोनों मिलकर के स्पीड का फॉर्म करता है। तो स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटी है और यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम दोनों एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। यहां से ये कॉन्सेप्ट निकलता है कि ड्राइव क्वांटिटी बेस्ड करता है फंडामेंटल क्वांटिटी पे। ओके, चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। मोमेंटम। मोमेंटम बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास गुने वेलोसिटी। यहां पे देखिए मोमेंटम बराबर लिखा गया है मास गुने वेलोसिटी। मास तो अपने लोग पहले से ही जानते हैं कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये जो मास है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन एक्चुअली ये वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट जो देख रहे हैं आप, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये जो टाइम आप देख रहे हैं वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यानी यहाँ पर जो मोमेंटम का जो फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है वो मास गुने वेलोसिटी। तो मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकलता है कि जितना भी ड्राइव क्वांटिटी होता है वो सारे के सारे फंडामेंटल क्वांटिटी पे बेस्ड करता है। तो अपने लोग जान चुके हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार का होता है, और ड्राइव क्वांटिटी किसे कहते हैं और वो कौन कौन सा होता है, उसका एग्जाम्पल भी जान लिए। चलिए अब अपने लोग यूनिट समझने का लायक हो चुके हैं कि यूनिट किसे कहेंगे। ओके, यूनिट एक्चुअली यूनिट के बारे में बता दें कि यूनिट एक मेजरमेंट करने का एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। यूनिट के बारे में बता दें कि यूनिट किसे कहते हैं। लिखना है कि टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी ए स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ए दैट फिजिकल क्वांटिटी इज सेलेक्ट। दिस स्टैंडर्ड वैल्यू इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ओके, चलिए इसका डिफिनेशन हम बोर्ड पे लिखते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है to measure a physical quantity a standard value of that quantity is select. This standard value is called unit of that physical quantity. यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट कर सके, वैसा स्टैंडर्ड वैल्यू जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट कर सके उसे हम यूनिट बोलेंगे। यूनिट को हिंदी में इकाई बोला जाता है। ओके, चलिए अब समझते हैं कि इस यूनिट को कितने भागों में डिवाइडेड किया गया, व्हाट इज टाइप्स ऑफ यूनिट। ओके, उससे पहले आप लोग
इस बोर्ड का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, ताकि आप लोगों को नोटबुक बनाने में मदद आए। जब तक आप सभी लोग स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या पढ़ाया, आपने क्या समझा। इसीलिए स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिए ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके अपने पढ़ाई में, ओके। चलिए अब समझेंगे कि यूनिट को कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है। चलिए बोर्ड पे लिखा गया है देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ यूनिट। अब इसका कौन कौन सा टाइप है आपको पहले बता दें कि यूनिट पहले 3 ही प्रकार का था। कौन कौन सा था? तो पहला जो था वो MKS सिस्टम, जिसको हम यूनिट भी बोल सकते हैं। दूसरा जो था वो CGS सिस्टम, और तीसरा जो था, जो लास्ट था, वो होता है FPS सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड, ओके। ये 3 ही यूनिट पहले अवेलेबल था। बाद में एक इंटरनेशनल मीटिंग के दौरान SI सिस्टम को लाया गया। पहले सारे के सारे कंट्री अपना अपना एक एक यूनिट चॉइस करके यूज करता था, जो कि सारे देश को मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। जैसे कि कोई एक कंट्री कोई प्रोडक्ट को क्रिएट किया, उस प्रोडक्ट को किसी दूसरे कंट्री में सप्लाई करना है, तो इस कंट्री में उस प्रोडक्ट का जितना वैल्यू होता था उस कंट्री में जाकर उतना वैल्यू नहीं हो पाता था। वजह यह था उस प्रोडक्ट को मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट का जरूरी पड़ता था, जो यूनिट का जरूरत पड़ता था, वो यूनिट हमारे देश में या जिस कंट्री में वो प्रोडक्ट को क्रिएट किया गया उस कंट्री में वो यूनिट कुछ अलग होता था, और जिस कंट्री में हम अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं उस कंट्री में वो यूनिट कुछ अलग होता था। इसीलिए जो हमारा प्रोडक्ट का जो रेट होना चाहिए वो रेट मुझे नहीं मिल पाता था, जिस कारण से सारे देश ने एक इंटरनेशनल मीटिंग किया और उस इंटरनेशनल मीटिंग के दौरान एक यूनिट को चॉइस किया जिसका नाम SI सिस्टम पड़ा। ये SI सिस्टम पूरे कंट्री में लागू हुआ और सारे कंट्री ने इस SI सिस्टम को एक्सेप्ट किया, ओके। इस SI सिस्टम के पीछे का हिस्टोरी यही था। चलिए लिखते हैं एक एक करके। पहला जो होता है वो होता है MKS सिस्टम, जिसमें से M का मतलब होता है मीटर, तो इस मीटर से हम लेंथ को मापते हैं। दूसरा टर्म जिसमें है K का मतलब होता है किलोग्राम, इस किलोग्राम से हम मास को मापते हैं। तीसरा टर्म जो है वो है S, जिससे हम टाइम को मेजरमेंट करते हैं। अब इसका दूसरा टाइप जो है वो है CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में फर्स्ट टर्म जो है वो है C मीन्स सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से हम लेंथ को मापते हैं, ओके। यहाँ पर लेंथ लिखा गया है। दूसरा टर्म जो है वो है G का मतलब होता है ग्राम, तो ग्राम से हम मास को मापते हैं। तीसरा टर्म जो इसमें ऐड है वो है S मीन्स सेकेंड से हम टाइम को मापते हैं। तीसरा टाइप जो इसका होता है FPS सिस्टम। तो FPS सिस्टम में फर्स्ट टर्म जो है वो है F मीन्स फुट, ओके। इस फुट से हम लेंथ को मापते हैं। यहाँ पे देखिए लेंथ लिखा गया है। P मीन्स पाउंड, इस पाउंड से हम मास को मापते हैं यानी मेजरमेंट करते हैं, ओके। और S मीन्स सेकेंड से हम टाइम को मेजरमेंट करते हैं, ओके। अब जो चौथा टाइप है वो है SI सिस्टम। चलिए समझते हैं कि SI सिस्टम क्या होता है, उसका फुल फॉर्म भी क्या होता है, ओके। लिखना है द फुल फॉर्म ऑफ SI यूनिट इज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ओके। यहाँ पे लिखा गया है द फुल फॉर्म ऑफ SI यूनिट इज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी SI यूनिट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ओके। तो आज के लेक्चर में अपने सभी लोग जान चुके हैं कि यूनिट किसे कहते हैं और यूनिट कितने प्रकार का होता है, और साथ ही साथ ये भी जान चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं और फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने लोग जानेंगे कि डायमेंशनल किसे कहते हैं और यूज ऑफ डायमेंशनल भी जानेंगे, ओके। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करूंगा डायमेंशनल के बारे में, ओके। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि
हम जो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उस लेक्चर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी ये वीडियो मिले और वो भी कुछ लाभ उठा पाए। ओके, तब तक के लिए इतना ही।